बजरंग बली वाले यहाँ पे आके हमको परेशान करते हैं। बजरंग दल? हाँ बजरंग। फिर रात को हमको पुलिस करती है परेशान। पुलिस वाले आते हैं, गाली बकते हैं, गंदी गंदी गाली बकते हैं हमारी कुंडियों को, ताले वही। यहाँ तो गुंडा राज चल रहा है, पुलिस का भी और उनका भी। कोई भाईचारा नहीं भाई, इनका यूज करो, भाईचारा मत निभाओ इनसे, इनका यूज करो। मेरा बस चले ना, मेरा बस चले। तुम्हारे 6-6 महीने के बच्चों से फाड़ कर एक हिस्सा बाप को पकड़ाऊं, एक माँ को पकड़ाऊं। अगर मेरा बस चले तो मेरे हाथ में पावर नहीं है ना तुम्हारी माँ, बहन, दादी, नानी, काकी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज उत्तर प्रदेश से दो बड़ी खबरें आई। एक ऐसी खबर जिसमें बीजेपी नेता के रैली में, होली की रैली में मुसलमानों के काटे जाने की बात कही जा रही थी, तो दूसरी वीडियो मथुरा से है, जहां मीट का कारोबार करने वाले व्यापारियों और परिवारों को घर पर ताला लगाकर भागना पड़ रहा है। ये सारे लोग मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। इनका आरोप है कि जब ये लोग बाहर निकलते हैं या घर में होते हैं तो बजरंग दल के लोग इन्हें परेशान करते हैं, धमकियां देते हैं, और इनके साथ पुलिस भी होती है जो इन्हें परेशान करती है। सबसे पहले वीडियो देखिए। बजरंग बली वाले यहाँ पे आके हमको परेशान करते हैं। बजरंग दल? हाँ बजरंग। कितने लोग आते हैं? लोग आए थे ढाटे 20-25 जने थे। कब आए थे? कब आए थे? इतवार को। इतवार को? हाँ, ज्यादा परेशान करते हैं। हम चाहते हैं इंसाफ। यहाँ पे हमारा नहीं मीट का काम हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। फिर रात को हमको पुलिस करती है परेशान। पुलिस वाले आते हैं, गाली बकते हैं, गंदी गंदी गाली बकते हैं हमारी कुंडियों को, ताले वही। पुलिस वाले या बजरंग दल? नहीं, बजरंग वाले गालियाँ देते हैं पुलिस वालों के मारे, डर के। पुलिस वालों के डर से आप लोग घर में ताले लगाते हैं? हाँ, लगा के चले आते हैं। वो हमको परेशान करते हैं, हमारे नाबालिग बच्चों को उठाते हैं। पुलिस वाले उठा लेते हैं नाबालिग बच्चों को? हाँ। डर की वजह से, और ये इन घरों के लोग घरों को छोड़े हुए हैं और बहुत परेशानी हो रही है इन घरों के लोगों को रहने में। यहाँ तो गुंडा राज चल रहा है, पुलिस का भी और उनका भी। बजरंग दल? हाँ। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह इस न्यूज़ चैनल जिसका नाम जर्नो मिरर है, इसको ये लोग बता रहे हैं कि किस तरह से बजरंग दल के साथ, जो कि कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन है, उसके साथ मिलकर पुलिस वहाँ पर मुसलमानों का दमन कर रही है, शोषण कर रही है। उनके बच्चों तक को परेशान किया जा रहा है। पुलिस जब चाहती है नाबालिग बच्चों को उठा ले जाती है। ये सब कुछ हो रहा है मथुरा में। जी हाँ, वही मथुरा जो उत्तर प्रदेश में आता है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन मुसलमानों का दमन और शोषण जारी हो गया है। पिछले कार्यकाल में जिस तरह से आसिफ को जेल के अंदर मारा गया, जिस तरह से अरुण वाल्मीकि को पुलिस कस्टडी में मारा गया, जिस तरह से हाथरस केस में पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही, उसी तरह से इस कार्यकाल में भी योगी गवर्नमेंट की पुलिस कुछ इस तरह के कारनामे कर रही है, जिससे कि पूरे दुनिया में मैसेज जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस एक खास मानसिकता की तरह दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को निशाना बना रही है। और इनका साथ दे रहे हैं कुछ गुंडे गले में गमछा लेकर, भगवाधारी खुद को कहने वाले, तथाकथित हिंदू कहने वाले बजरंग दल के लोग। लेकिन एक और खबर है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए। देखियो कि कभी मेरे फाइल्स कि कोई रोने वाला भी तो चाहिए। उसकी पत्नी को उसके पति के खून में लथपथ गेहूं खिलाए गए और फिर बोला कोई रोने वाला भी तो चाहिए। देखो भाइयों, हम बार बार खून खराबा नहीं करेंगे, हमें रोने वाला नहीं चाहिए। हम छोटे से लेके बड़े तक सबको मार देंगे। क्यों? फिर वो छोटे बच्चे बचेंगे जो बोलेंगे हमारा बाप कहाँ है, क्यों है, किसने मारा। उनके अंदर जेलिसी होगी, बदले की भावना पैदा होगी। हमें बार बार एक खून खराबा नहीं चाहिए। हम हिंदू शांति प्रिय हैं, हमें शांति चाहिए। हमें एक ही बार हमारी जो फौज उतरेगी वो कत्ल करके काम तमाम करके इनका एक ही बार में शांत बैठ जाएगी। अगर आप तुम लोग हिंदू हो और कश्मीरी हिंदू भाइयों का बदला लेना चाहते हो तो भाइयों तुम्हारे सामने जो भी मुसलमान हो और जिस प्रकार से इन्हें परेशान कर सको मुसलमानों को, जिस प्रकार से करो। कोई भाईचारा नहीं भाई, इनका यूज करो, भाईचारा मत निभाओ इनसे, इनका यूज करो। इन्हें मौके पे छोड़ के भाग जाओ। ऐसे इन्हें फंसा दो, चक्रव्यूह में फंसा दो, कुछ भी करो भाइयों। पर्सनली मैसेज करो, मैं समझाता हूं कैसे फंसाना है पर्सनली। बाकी आप लोग समझदार हो, आपके अंदर दिमाग है, ठीक है। आप इन्हें इतना सता दो, ये रोएं, ये तड़फें कि बोलो रे रे हमें छोड़ दो, हमें इस देश से ही निकलने दो। ना तो देश से भगाएंगे, ना देश में रहने देंगे। ऐसा काम कर देंगे इनके साथ। आप लोग जागरूक हो जाओ।
आप लोग इनका सताना शुरू कर दो, आप लोग इन्हें परेशान करना शुरू कर दो। खुलेआम भी परेशान मत करो कि प्रशासन आपके ऊपर, भाई प्रशासन की मजबूरी होगी क्योंकि देश स्वतंत्र है, अभी संविधान के हिसाब से चल रहा है, तो प्रशासन की मजबूरी होगी आपको गिरफ्तार करना। तो आप खुलेआम मत करो ये सब कुछ, आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि हम किस प्रकार करें, जो किसी को ये भी ना लगे कि हम इन्हें परेशान कर रहे हैं और हो भी जाए। मेरा बस चले ना, मेरा बस चले, तुम्हारे 6-6 महीने के बच्चों से फाड़कर एक हिस्सा बाप को पकड़ाऊं, एक मां को पकड़ाऊं। अगर मेरा बस चले तो मेरे हाथ में पावर नहीं है ना तुम्हारी मां, बहन, दादी, नानी, काकी। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि भगवा मास्क पहना हुआ एक व्यक्ति किस तरह से कत्ले आम की बात कर रहा है, किस तरह से वो मुसलमानों को प्लानिंग के तहत, नियोजित प्लानिंग के तहत परेशान करने की बात कर रहा है, किस तरह से वो कह रहा है कि मुसलमानों को इतना सता दो, इतना परेशान कर दो कि वो खुद ही देश छोड़ने पर मजबूर हो जाए। वो भी कह रहा है कि प्रशासन की मजबूरी है, देश में संविधान है, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। आपको सीधे अटैक नहीं करना है, बल्कि मुसलमानों के साथ प्लानिंग करनी है, उनकी महिलाओं के साथ रेप करने की बात कर रहा है, कत्लेआम की बात कर रहा है, जेनोसाइड की बात कर रहा है। और बाकायदा सोशल मीडिया पर इसे सराहना भी मिल रही है। 5000 लोग इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। इसके इंस्टाग्राम पेज का नाम है पाकिस्तान का जीजा। इसी नाम से इसने यूट्यूब पर भी अपना एक चैनल बनाया है। यूट्यूब पे तो उतना लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर इसे काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो इन नफरती बातों को तवज्जो दे रहे हैं, ये भी हम बताएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरह के लोगों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिस तरह से ऑनलाइन की दुनिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोग मास्क पहनकर बातें कर रहे हैं जो जहर उगल रहे हैं, सेम ऐसी ही कुछ बातें ऑफलाइन दुनिया यानी कि धरती ग्राउंड पर भी यही बातें हो रही। बीजेपी नेता की रैली में, उसकी यात्रा में, होली की यात्रा में इस तरह के नारे लगते हैं, तो दूसरी तरफ मथुरा में मुसलमानों को परेशान किया जाता है बजरंग दल के द्वारा। अब तीनों घटनाओं को आप देखिए और सोचिए कि किस तरह से, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, धरती की बात करें या डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, हर जगह नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है। ये जो व्यक्ति है जो इस इंस्टाग्राम के वीडियो में दावा कर रहा है, जो बोल रहा है, जो एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ जेनोसाइड का कॉल दे रहा है, ये सिर्फ इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि पुलिस निष्ठुर है। पुलिस अगर ठीक से काम करे तो इस तरह के किसी व्यक्ति की दोबारा हिम्मत ना हो कि वो इस तरह की कार्रवाई करे। लेकिन मास्क के पीछे छुपा यह व्यक्ति है कौन, इसकी पहचान करना पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन पुलिस क्या कर रही है ये पुलिस को भी नहीं पता। एक तरफ तो सोशल मीडिया पर गाइडलाइन है कि किसी तरह के भी हेट स्पीच को प्रमोट नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह के समाज को बांटने और वैमनस्यता फैलाने वाले कंटेंट को जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम के पेज पर इस तरह की बात कर रहा है और इसके फॉलोवर भी बढ़ रहे हैं और इंस्टाग्राम पर अभी भी इसका अकाउंट डीएक्टिवेट या डिलीट नहीं हुआ है। हालांकि कम से कम ये खुशी की बात है कि इस व्यक्ति के अंदर इस देश के संविधान और कानून का डर है। उसको पता है कि इस देश का संविधान इसको सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का दर्जा देता है, सभी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। लेकिन संविधान को ताक पर रखकर यह व्यक्ति समझ को भी रखता है, फिर भी ये ऐसी हरकत कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि इस देश में जो लोग सत्ता में काबिज हैं वो लोग इसी के विचारधारा के हैं, जो लोग गोडसे के मानने वाले हैं, जिसकी पेरेंट संस्था आरएसएस, जिसने कई वर्षों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, तो जो विचारधारा की प्रेरणा जहाँ से मिल रही है वहाँ से इसको शायद बल मिल रहा है। लेकिन इस तरह के मनोबल को बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं प्रशासन भी कर रहा है, क्योंकि प्रशासन इस तरह के लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। आप देखे होंगे बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है और वो सोशल मीडिया पे 2 लाइन कुछ आपत्तिजनक लिख देता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाती है, यूएपीए की धारा लग जाती है, राजद्रोह का केस लग जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो नफ़रत की बातें खुलेआम करते हैं, इन पर किसी तरह का कोई केस नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती। जब दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी तो एक घटना याद कीजिए, जब मुस्लिम महिलाओं के साथ सुलीबाई और बुलीबाई ऐप का मामला आया था तो दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही थी, तो मुंबई पुलिस ने काम किया था। और मुंबई पुलिस ने जिस तरह से काम किया था कि 3 दिन के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, उस तरह से काम किया जा सकता है। बाकायदा पुलिस सक्रिय हो, बस इस बात की है। अगर कानून सही से काम करे, मुंबई पुलिस के एग्जाम्पल से हम लोग जान सकते हैं कि अगर कानून चाहे तो इस तरह के अपराधियों की गिरफ्तारी में 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा चल रहा है।
मथुरा में बजरंग दल के साथ पुलिस भी आ रही है। जो भाषा बजरंग दल के लोग बोल रहे हैं वही भाषा पुलिस भी बोल रही है। यानी कि वर्दी अलग है, कपड़े अलग है, पहनावे अलग है। एक के शरीर पर वर्दी है तो दूसरे के शरीर पर गमछा है, लेकिन सोच एक ही है। एक जो कानून का रखवाला है, एक जो संविधान की शपथ लेता है, वो भी वही नफरती जुबान बोल रहा है जो बजरंग दल के कार्यकर्ता बोल रहे हैं। दोनों तरफ से नफरत की बयार बढ़ रही है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये रहेगा, ये लोग जाए तो जाए कहाँ? क्या कोई अपने घर में ना रहे? क्या कोई अपने घर पर ताला लगाकर घर छोड़ने को मजबूर हो जाए? एक तरफ हम एक दर्द के बारे में आंसुएं बहा रहे हैं, रो रहे हैं कश्मीरी पंडितों के पलायन पर, तो दूसरी तरफ हम अपने यहाँ अल्पसंख्यकों को पलायित करना चाह रहे हैं, उनको भगाना चाह रहे हैं। मथुरा हमेशा से वहाँ पर हिंदू मुसलमान रहे हैं, चाहे वो काशी हो वहाँ पर भी हिंदू मुसलमान रहे हैं। अयोध्या में भी दोनों कम्युनिटी मिलकर रहती है। लेकिन ये लगातार इस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मथुरा में मुसलमान नहीं रहेंगे। मीट का कारोबार अगर वो करते हैं तो फिर उसमें गलत क्या है? कानूनन उनको इजाज़त है, इस देश का संविधान उनको इजाज़त देता है, कानूनी रूप से कोई भी चीज़ बैन नहीं है। तो फिर ये बजरंग दल के लोग कौन होते हैं जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं? ये बड़ा सवाल है। सत्ता द्वारा संरक्षित इस तरह के गुंडों पर कार्रवाई न करना भी कहीं ना कहीं योगी सरकार की सांप्रदायिक छवि प्रस्तुत करती है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान 80-20 का मुद्दा उठाया, जिस तरह से अब्बा जान की बात की, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 2017 के चुनाव में कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा उठाया, उसके बाद से ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा है और इस तरह के नक्शेस ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। फिर जो बात सोशल मीडिया पे बोली जाती है, वही बात रैलियों में बोली जाती है, वही बात एक आम कार्यकर्ता बोलता है। फिर उसी की परिणति हम लोग देखते हैं कि कहीं मुसलमानों के साथ हिंसा होती है, कहीं दलितों के साथ हिंसा होती है। जो हिंसा की खबरें लगातार बढ़ रही हैं, इन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये लगातार सवाल उठते रहेंगे। और इन सवालों के साथ साथ सवाल ये भी उठेगा कि क्या नए भारत में और योगी 2.0 नए उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर इसी तरह से जुल्म बढ़ेगा? ये ट्रेलर है जो दिखाया जा रहा है। त्रासदी और भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि एक फ़िल्म के ज़रिए जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उसके प्रतिक्रिया में जो बातें आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयावह, घिनौनी और देश को तोड़ने वाली हैं। तो देश को तोड़ने वाली इन सब खबरों के बीच जो सुखद खबरें हैं वो भी हम आपको लाते हैं, लेकिन लगता है कि इन लोगों पर उन सुखद खबरों का असर पड़ता नहीं। इन लोगों पर उन खबरों का कोई असर नहीं पड़ता कि मुसलमान दरगाहों पर होलियाँ मना रहे हैं, मुसलमान हिंदू भाई के लिए वाटर कैनन से पानी की बौछार कर रहे हैं। लेकिन ये कौन से लोग किस स्कूल में पढ़कर आते हैं, किस मानसिकता के हैं, किस दुनिया में जीते हैं? क्या इनके आसपास लोग नहीं रहते? क्या ये लोग इंसानियत से ऊपर हैं? क्या ये लोग धर्म की किस शिक्षा से ये लोग ये नफ़रत निकाल के आते हैं? हिंदू धर्म के किस ग्रंथ में ये लिखा है कि मुसलमानों को भगाओ, मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को प्रताड़ित करो? ये सब कुछ व्हाट्सएप के ज़रिए जो लोग धर्म को समझ रहे हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए जो लोग इस देश के इतिहास को समझ रहे हैं, ये लोग इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन के आ रहे हैं। और उससे भी बड़ा खतरा है प्रशासन का ढील ढाल रवैया और इस तरह के आपराधिक तत्वों का साथ देना। प्रशासन जिस तरह से साथ दे रहा है, उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब होने वाली है। ऐसे में ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश की तमाम घटनाओं पर नज़र रखा जाए। केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश के इस मामले में यूपी पुलिस के इस रवैये में इंटरवीन करे, उस पर कार्रवाई करे। और अगर यूपी पुलिस नहीं काम कर पा रही है तो मामले को कहीं और दे, कोर्ट को दे और इस तरह की कार्रवाई पर लगाम लगाया जाए, क्योंकि ये बड़ा आरोप है। पुलिस की कैसे ऐसे, पुलिस का काम है तो रोकना, पुलिस का काम इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देना नहीं है। लेकिन पुलिस रोक नहीं रही बल्कि बढ़ावा दे रही है। इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, ऐसे में कैसे एक जो देश, जो संवैधानिक परिकल्पना है, जो संकल्पना है, जो इस देश का संविधान इस देश के हर नागरिक को जो गारंटी देता है, उस गारंटी के खिलाफ खड़े होने वाले ये अधिकारी कौन हैं और ये लोग कौन हैं? इनकी पहचान होनी चाहिए, इनको सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन देखते हैं योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं। इस तरह की खबरें और अपडेट लगातार हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए द लाइव टीवी। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।